हेलो एवरीवन, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास सेकंड का पार्ट 8 पढ़ेंगे, तितली और कली। चलो सबसे पहले हम पाठ पढ़ते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो अब हम इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। एक हरी सी डाल है, उस पे एक नन्ही सी सुंदर सी एक कली लगी हुई थी। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो तितली उस कली के पास आती है और कहती है कि तुम बहुत ही सुंदर लगती हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तो तितली कली को क्या कहती है कि अब तुम जागो और अपनी आंखें खोलो और हमारे साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तितली कली को कहती है कि जैसे ही तुम खिल जाती हो, तुम्हारे खिलने के साथ साथ तुम्हारी जो खुशबू है वो सारी गली को महका देती है। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। तो जैसे ही कली ने खेल की बात सुनी, वो एकदम से छिटक कर क्या हो जाती है, खिल जाती है। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। और जैसे ही कली खिल जाती है तो उसकी जो सुगंध है, जो उसकी खुशबू है, वो पूरे आकाश में सारी जगह हवा में फैल जाती है और तितली उस खुशबू को छूने के लिए उसके पीछे चली जाती है। अब हम आते हैं कविता के प्रश्न उत्तर पर। पहला है कविता से। प्रश्न 1 है, तितली कली के पास क्यों गई थी? हमारा उत्तर है, तितली कली के पास उसकी सुंदरता का बखान करने गई थी, मतलब उसकी सुंदरता के बारे में उसे बताने के लिए गई थी। अगला प्रश्न है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? हमारा उत्तर है, कली छिटक कर खिल गई और तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। फिर अगला है हमारा प्रश्न 3, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? उत्तर है, तितली द्वारा खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। अगला है अंदाज़ा लगाओ। प्रश्न 4, तितली कली के पास कब गई होगी? हमारा उत्तर है सुबह के समय। ठीक है, यह है हमारा उत्तर, सुबह के समय। फिर अगला है प्रश्न 5, तुमने समय का अंदाज़ कैसे लगाया? हमारा उत्तर है, जब तितली कली के पास गई तो वह उसे जागने तथा आंखें खोलने के लिए कह रही थी। इससे पता चलता है कि वह सुबह का समय रहा होगा। अगला है हमारा दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां, कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। पहला है घड़ी घड़ी, जगह जगह, घर घर, डाल डाल। ठीक है, अब हम पहला करते हैं घड़ी घड़ी। मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, फिर है अगला जगह जगह। शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा था, मीन्स ढेर लगा था। अगला है घर घर। दीपावली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। फिर है डाल डाल, उस पेड़ की डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा है। अगला है मिलते जुलते शब्द। प्रश्न 6, कविता में से वह शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे पहला शब्द था हमारा बोलो। बोलो का हमने क्या लिखा हुआ है? एक है खोलो, दूसरा है घोलो।
फिर अगला शब्द था तितली। तितली का हमने लिखा है मितली और सुतली। फिर शब्द है हमारा डाल। डाल का हमने लिखा है थाल और जाल। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। महके सारी गली गली। प्रश्न है 7। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। उत्तर, अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे सुगंध, बुरी लगने वाली महक को कहेंगे दुर्गंध। ठीक है, ये है अच्छी लगने वाली महक को हम कहेंगे सुगंध और जो बुरी लगने वाली महक है उसे हम कहेंगे दुर्गंध। अब है प्रश्न 8। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है जिनकी महक पसंद है और यहाँ पे दूसरी है जिनकी महक पसंद नहीं है। तो जिस चीज़ की महक हमें अच्छी लगती है, जिस चीज़ की खुशबू हमें अच्छी लगती है, तो हमने वहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। एक है फूल, दूसरा हमने इत्र लिखा है, फिर है पाउडर और चंदन। ये सारे जो इनकी खुशबू है ये हमें अच्छी लगती है, हमें पसंद है। और यहाँ पर हमने लिखा है कूड़ा कचरा, पसीना, गोबर, मिट्टी का तेल। ये वो खुशबू है जो हमें अच्छी नहीं लगती। फिर है प्रश्न 3। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है। हमारा उत्तर है, हमने यहाँ पर लिखा है गुलाब, हरसिंगार, गुलदाउदी, बेला, चमेली और भी बहुत सारे हैं जो आप लिख सकते हैं। फिर अगला है तुम्हारे घर में किस तरह की महक आती है, जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से। हमारा उत्तर है, हमारे घर में बाहर के लॉन से सुगंधित फूलों की महक आती है। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है तुम्हारी बात। प्रश्न 10। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी और क्यों। हमारा उत्तर है, जिस काम के लिए हम जागेंगे वो हमने लिखा है विद्यालय जाने के लिए हम जाग जाएंगे, खेलने जाने के लिए हम जागेंगे, पार्क की सैर करने के लिए हम जागेंगे, कार्टून फिल्म देखने के लिए हम जागेंगे। और किस काम के लिए हम नहीं जागेंगे, जो हम जागना पसंद नहीं करते जिस काम के लिए। एक है होमवर्क करना, है ना, जो हम जागना पसंद नहीं करते। बाज़ार जाने के लिए, ठंडे पानी से नहाने के लिए और दोस्तों के घर जाने के लिए, ये भी हम पसंद नहीं करते हैं। फिर है रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। प्रश्न 11 है, कविता में पौधों की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती है। पहला है तितली। तो तितली का हमने क्या लिखा है, तितली का रंग कैसे हो सकता है, गुलाबी। फिर है बैंगन। बैंगन का रंग है बैंगनी। पेंसिल, उसका रंग होता है काला, मतलब काली। कुर्ता, कुर्ता कोई से भी रंग का हो सकता है, हमने यहाँ लिखा है लाल। संतरा, संतरा है संतरी रंग का। फिर है सूरजमुखी। सूरजमुखी है पीली। लड्डू, लड्डू हैं पीले। फिर है प्याला। प्याला भी कोई सा भी रंग का हो सकता है, तो हमने सफ़ेद लिखा है। फिर है साग। साग होता है हरा। फिर है मिट्टी। मिट्टी होती है काली। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। पाठ का नाम था तितली और कली। थैंक यू।